व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर भैया। माय नेम इज योगेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑपरेटर्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड लॉजिकल और इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इनको हम जावा लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको constant literals and the data types के बारे में. I hope you watched my previous video. So now let's get start our operators video. So guys, as you can see, like what are operators? So like an operator is a symbol and it will perform a particular operation over the provided operand to prepare Java application. Java provide following types of operators. So guys, we have like seven types of operator. So there are first is arithmetic operator. So guys, arithmetic operator is basically like I will remove it first and I will telling you arithmetic operator क्या होते हैं. So guys, ये हमारा मेन फंक्शन है, मेन मेथड है. अब इस मेन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करना है. लेट्स से अपने पास एक इंटीजर है a जिसकी वैल्यू अपने पास है 3 एंड अपने पास दूसरा इंटीजर है b जिसकी वैल्यू अपने पास लेट्स से 4. सो गाइज, अगर मुझे इनको ऐड करने का एक फंक्शन बनाना है, सो मैं कैसे बनाऊंगा? सो मैं सिंपली कर दूंगा a प्लस बी, मतलब दोनों वैल्यूज को मुझे ऐड करना है. अब दोनों वैल्यूज को ऐड करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? सो गाइज, अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे. सो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया c. ओके, देन उसकी वैल्यू मैं क्या डिफाइन करूंगा? a प्लस बी. मैंने कहा उसकी वैल्यू a प्लस बी है. ओके, देन जो ये a वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 3 थी और ये जो b वेरिएबल था इसकी वैल्यू हमने दी थी 4. सो अब जो c की वैल्यू होगी वो होगी a प्लस बी, मीन्स 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7. और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, एस आउट लगा के मैंने ये प्रिंट किया और प्रिंट कर दिया मैंने c, और the value of c is and plus c. सो गाइज, इस तरह से आप कुछ प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं. और सो अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन मेन, सो अब ये फाइल कुछ रन हो रही है. सो गाइज, अपने पास ये आउटपुट होगा जो प्रिंट होकर आ जाएगा. लेट्स वेट फॉर सम टाइम. yes, as you can see, the value of c is 7. So guys, this is how the operator works in Java. So we can do more things like if I multiply or multiply works in all multiply also work in the same manner. multiply भी कुछ इसी तरह वर्क करेगा. So guys, इसके अंदर एक शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स और होते हैं, मींस दे वर्क एज लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. अगर मैं इसे लाइक it is also work like a multiply function. So now come to the modulo and divide function. So guys, like you like आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे डिवाइड और मॉड्यूलो फंक्शंस में. सो let's so I give an analogy to you, like the value of a is 4 and b is 2, let's suppose. So value of c is, if I will give it a like a modulo 2, okay, then I will print the value of c. Then what values come? Guess please. So the value is, what values come? Sorry, a modulo b. Okay, then I will run it again. Okay, so okay, it's up and running. Okay, as you can see, the value is 0. Basically modulo function prints the remainder of the divide. So like 4 divide 2, if you simply calculate calculate on the pen and paper, then you will see there is a remainder thing which is 0, in this case 4 by 2. And if you are applying this slash, means divide function, then divide operator, then you will get 2, because 4 divide 2 is 2. So as you can see here,
as you can see here, like it's up and running, and you will get an answer soon. Like the value is 2. So if what if अगर मैं इन वैल्यूज को पॉइंट्स में कर दूं, लाइक 4 मॉड्यूलो 4.3, सो अगर मैं इन्हें डबल में करूं, सॉरी डबल, सो डबल में फ्लोट में मुझे एफ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मैं DOUBLE डबल कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये एक लाइक टाइप कास्टिंग वाली थिंग है। लाइक एक एनालॉजी लेते हैं जिसके अंदर लाइक अपने पास एक कंटेनर है, छोटा कंटेनर जिसमें 1 kg शुगर आ सकती है। ओके, सो छोटे कंटेनर में 1 kg शुगर आ सकती है, लेकिन अगर मैं उसे 2 kg के कंटेनर में डालू, उस 1 kg शुगर को 2 kg कंटेनर में डालू, तो वो 1 kg शुगर 2 kg में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं 2 kg शुगर 1 kg कंटेनर में डालू तो वो नहीं आएगी। यही एनालॉजी है इंट और डबल की। इंट एक स्मॉल डेटा टाइप है, वेयर एज डबल जो है एक बिग डेटा टाइप है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो इंट है वो एक छोटा है, छोटा डेटा टाइप है। सो यहाँ पे जो ए था ना, वो अपन ने 4.3 लिया था, डबल था जो, और अगर अपन लाइक इंट के साथ उसे डिवाइड करेंगे तो बड़ा ही आंसर मिलेगा अपन को। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी वो डबल होगी, क्योंकि 4.3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, और वो जो पॉइंट में आंसर आएगा उसे हम डबल बोलेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे भी डबल की एनालॉजी लगेगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप कास्टिंग। सो इन फर्दर इन लाइक आने वाली वीडियोस में आपको अच्छी नॉलेज होगी इन टाइप कास्टिंग की, आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा। सो अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। सो लेट्स वेट। तो जब तक मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में भी बता देता हूँ। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ सी इज 2.15। एंड गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सो गाइस वो क्या होने वाले हैं, वो क्या होते हैं। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब चलते हैं अब इंक्रीमेंट वीडियोस में, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे। लाइक अपने पास कुछ काउंट है जिसकी वैल्यू 0 है। ओके, देन लाइक लाइक काउंट की वैल्यू 0 है, और लाइक काउंट नो, वी कैन टेक एज, एज इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 तो हो ही नहीं सकती एज, एज की वैल्यू मैं लेता हूँ 5 ईयर्स। तो अब एज की वैल्यू 5 ईयर्स है। सो आने वाले 1 साल बाद एज की वैल्यू क्या होगी, एज इज इक्वल्स टू एज प्लस 1 आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर एज की वैल्यू कितनी होगी, एज की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 6। तो अब अगर मैं एज की वैल्यू प्रिंट कराऊं, SOUT, अब अगर मैं एज की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर सॉरी लाइक एज 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 प्लस एज, तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी। एनी गेसेस, एनी गेसेस गाइज, टाइप इन द कमेंट बॉक्स फास्ट। I'm checking. I will check all the comments. So as you can see, 6. We can. I am giving the value of age is 5. मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू दी थी एज की, लेकिन मैंने उसको बाद में एक बढ़ा दिया था, एक इंक्रीज कर दिया था, और फिर बाद में जब मैंने प्रिंट किया तो एज की वैल्यू 6 हो गई। तो इस लाइन को मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से चेंज कर सकता हूँ, और एक इसे शॉर्ट एंड तरीके से लिख सकता हूँ, वो होगी एज प्लस प्लस। तो जब मैंने इसे एज प्लस प्लस किया तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो एज यू कैन सी, द एज इज अगेन 6, एंड इन द सिमिलर मैनर डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स। आई एम डूइंग इट माइनस माइनस, so let's see what's the answer. So yeah, you can see the age is 4. So now let's go in the further operators, assignment operators we can go. So like what is assignment operators, I will comment out in this also. And now we are going on the assignment operators.
असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो गाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली जब भी आप किसी चीज को वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे मैंने एज को वैल्यू असाइन करी थी 5, मतलब कि किसी पर्सन की एज है 5, सो वहां पर जो एज की वैल्यू थी वो हो गई थी 5। तो बेसिकली अगर मैं लिखूं लाइक इंट इंट लाइक राम एज, ram age is equals to 10 and int shym sham age is equals to 12। so basically मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया कि राम की एज तो भाई 10 है और श्याम की एज 12 है। ओके, सो बेसिकली असाइन करना है, आप कुछ भी असाइन कर सकते हो। लेट्स से स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम ऑफ ए पर्सन इज इक्वल्स टू, सॉरी स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, RNG, स्ट्रिंग नेम ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू राम, स्ट्रिंग में देना राम, एंड लाइक नेम ऑफ सेकंड पर्सन, वो आप कुछ भी दे सकते हैं। वैसे किसी भी कंटेनर के अंदर कुछ भी वैल्यू डालना वो एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और वी कैन लाइक short end operators, yeah, short end operators is also work, also called as assignment operators। so what are the short end operators? So basically if after 2 years ago, after two after 2 years ago, like after 2 years, after 2 years, आफ्टर 2 years श्याम की एज क्या होगी, राम की एज क्या होगी? तो आप उसे कैसे बताएंगे, आफ्टर 2 years श्याम की एज क्या होगी और राम की एज क्या होगी? तो मैं बोलूंगा कि राम एज राम एज इज इक्वल्स टू राम एज प्लस 2, जो क्योंकि राम की एज अभी 10 है, 10 + 2 क्या होगा, 10 + 2 12 हो जाएगा और वो राम की एज में असाइन हो जाएगा। इन द सिमिलर वे श्याम एज इज इक्वल्स टू श्याम एज प्लस 2, इन द सिमिलर वे आफ्टर 2 years श्याम की एज जो भी होगी, ओके, इन द सिमिलर वे, 1 second I will zoom the, okay, so after 2 years ram age will increase by 2 and sham age will also increase by 2। so this is the old method। in the place of this we can use our assignment operators। so at this place we can also use like ram age plus is equals to 2 and sham age plus is equals to 2। so like these statements is all similar like this statement, understand? so if I will run like shout statement and print like ramage plus, sorry ramage plus space plus यहाँ पे थोड़ा सा equal and shamage। so if I will print this, then you can see like it's up and running, code is up, yeah, ram age is 12 and sham age is 14। so as you can see previously ram age is 10 and sham age is 12। so after 2 years the ram age will be 12 and sham age will be 14। ram की age 12 हो गई और sham की age 14 हो गई। so guys that is about like uh, like short end operators। so you can also like before 2 years you can use minus there। so when you are using minus there the age will decrease by 2, okay? if you are using multiply there then the age is multiplied by 2, like I will do it for you also because you are the like initial level programmers, some of you are like initial level programmers, so that as you can see the age is double, ram age is 20 and sham age is 24 if I multiply by 2। similar manner divide also work और आप लोग भी कर सकते हैं, okay? then so the code is up and running and now you can see the output here. Here is the output 5 and 6। so guys I hope you will understand these things। so now I will come on the comparison operator, sorry, in the later next video I will talk about comparison, boolean and bitwise and all the operators I will
talk about. But before these operators, I will tell you about the conditional statements, and these are very important case in the terms of programming. And these conditions are used widely in the programming field, and must be very important. So I hope you understand this video, and do subscribe my channel and hit a thumbs up. So thank you guys for watching my video, and we will meet in next video. Thank you.